वेलकम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है? एक निश्चित समयावधि में सरकार के आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है। सरकार बजट हर साल लाती है एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से। आज हम पढ़ेंगे कि और हमने ये भी पढ़ा कि जो बजट शब्द है इसका प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम केंद्र सरकार में देखें तो केंद्र सरकार हर साल बजट प्रस्तुत करती है और राज्य सरकारें भी हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती हैं और ये बताती हैं कि कहाँ कहाँ किन किन स्रोतों से सरकार को आय प्राप्त हो रही है और सरकार किन किन मदों पर आय को खर्च कर रही है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की जो गति है या दर को बढ़ाना है, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है, गति को बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है, आय असमानता घटाना है, लोगों का आय स्तर, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बजट, यानी बजट के प्रकार क्या हैं। तो हम पहले जान जाते हैं कि मोटे तौर पे 3 तरह के होते हैं, या जिसे हम कह लें कि इसके बाद हम डिफरेंट इसके नेचर को पढ़ेंगे कि बजट के कौन कौन से और स्वरूप हैं। तो पहला है अतिरेक बजट। अतिरेक बजट का मतलब होता है कि जब सरकार का रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। दूसरा है संतुलित बजट। संतुलित का मतलब है कि सरकार के पास जितनी आय हो सरकार उतना ही व्यय करे। और तीसरा है घाटे का बजट, यानी सरकार की आय से ज़्यादा सरकार का व्यय हो, यानी सरकार जितनी आय प्राप्त कर रही है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा कर रही है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अंतरिम बजट। जैसा कि आप लोगों ने अभी रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा होगा कि वित्त मंत्री द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। तो अंतरिम बजट क्या है और कब प्रस्तुत किया जाता है? तो अंतरिम का अर्थ होता है अस्थायी, और ये बजट तब प्रस्तुत किया जाता है जब एक नई सरकार सत्ता में आने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमारा 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसीलिए फरवरी में क्या किया गया? अंतरिम बजट पेश किया गया। ऐसा नहीं है कि अंतरिम बजट में जो हम नॉर्मल ईयर में अपने बजट प्रस्तुत करते हैं उससे कुछ अलग होता है। इसमें भी क्या होता है? सरकार अपने आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और यदि आवश्यक हो तो कुछ नीतिगत उपाय भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम जानेंगे बजट के प्रकार, क्योंकि समय के साथ साथ जब अर्थव्यवस्था में हम विकास करते जाते हैं, नई चुनौतियां आती जाती हैं, तो जो हमारे जो चुनौतियां होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हम जिन भी बजट के जिस भी तरीके का प्रयोग करके हम अपने समस्याओं का समाधान करते हैं, कभी कभी वो कारगर नहीं होती हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी, अपनी नीतियों को बदलना पड़ता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि समय समय पर बजट के डिफरेंट कौन कौन से स्वरूप प्रस्तुत किए गए या कौन कौन से हम लोग बजट का जो है प्रयोग करते रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आम बजट क्या होता है, जिसे हम पारंपरिक बजट भी कहते हैं। इसमें सिंपली सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है और इस बजट में वस्तुओं या मद का महत्व उसकी उद्देश्य की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या है? जब हुआ क्या कि आर्थिक विकास हमारा धीरे धीरे, जब हम आर्थिक विकास की तरफ बढ़ते गए, हमारी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती गई, अर्थव्यवस्था में नई तरह की चुनौतियां आने लगी, तो ये जो आम बजट था उन चुनौतियों का सामना करने में बहुत अधिक कारगर नहीं रहा। जो सरकार की महत्वाकांक्षाएं थी उसको फुलफिल करने में वो पूरी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। तो हमने एक नया बजट का जो स्वरूप है उसका प्रयोग किया, उसका नाम है निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। इस बजट का जो यह स्वरूप है, ये क्या किया जाता है? परिणामों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे निष्पादन बजट कहते हैं। और इसमें सरकार अपने उपलब्धियों पर ध्यान रखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उन पर खर्च किए जाने वाले सभी मदों का मूल्यांकन आदि करती है, और इसे हम उपलब्धि बजट भी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सबसे पहले इसे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 25 अगस्त 2005 को प्रस्तुत किया गया था।